मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 1 बाब और उसकी 15 से 20 आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 1 बाब। प्लीज निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 1 बाब 15 से 20। अगर आपने निकाली है तो आइए मेरे साथ इसकी तिलावत कीजिएगा, फिर हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 1 बाब, उसकी 15 से 20 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया मैं तो मसीह नहीं हूं। आमीन। उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पड़े। आपके पास हिंदी की है बाइबल तो पढ़िएगा, बड़ा चावल की यहाँ आ जाए। अगर हिंदी की बाइबल है तो पढ़िएगा। बल्कि आप हिंदी में हम पढ़ेंगे 1 बाब उसकी 29 से टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर। जी पढ़िएगा आज। इसी बाब की 29 वर्ष से 34 तक, 29 से 34 तक। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 चैप्टर 29 से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सबसे पहले जो हमारे तमाम बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से जय मसीह की और आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो और आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इस मैसेज को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप सुनते हैं वो परफेक्ट होती हैं और बहुत सारी चीजें नॉर्मल जो मैसेजेस होते हैं उनसे हटकर जो आने वाले वक्त की बातें होती हैं, इसलिए ये किसी के लिए बरकत का बायस हो सकता है। तो जरूर इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनकी क्या खिदमत थी? वो बता रहे थे कि यीशु मसीह आने वाला है। मैं कभी मुझे इस बात पर शक नहीं हुआ कि खुदा ने ना सिर्फ मुझे, जो मेरे साथ है, आप सब हम एक टीम है, हम सबको एक खिदमत दी है खुदावन ने, और वो ये खिदमत है
कि हम इस दुनिया को बता रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आमीन। और जो खुशियां आप 2000 साल पहले आने की मना रहे हैं, वही यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं चरनी के लिए, पर हमें चरनी का इफ्तिताह करने की जरूरत नहीं है। हमें तैयारी करने की जरूरत है कि अब वो चरनी में नहीं आएगा, अब वो जलाल के बादलों पर आएगा और हमने उसका इस्तकबाल करना है, और उसके लिए हर लम्हा हर वक्त हमने तैयार रहना है। मैं यूहन्ना रसूल की इंजील, आपको अगर मैं सवाल पूछूं कि नए अहदनामे में, जैसे पुराने अहदनामे में सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है? सबसे ज्यादा ज़बूर। नए अहदनामे में कौन सी सबसे ज्यादा किताब पढ़ी जाती है? आपकी इत्तला के लिए यूहन्ना रसूल की इंजील है। जैसे लोग ज़बूर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा गॉस्पल के जो ट्रैक है वो किस किताब के? यूहन्ना रसूल की इंजील के। और ये इतनी प्रोफाउंड इन्होंने लिखी। और बाय द वे, आखिरी जो गॉस्पल लिखी गई थी, ये लोगों ने गुजारिश की थी, जो कलीसिया ने यूहन्ना रसूल से, कि आप प्लीज अपने कलमबंद से बाकी 3 गॉस्पल को क्या कहते हैं? सिनॉप्टिक। सिनॉप्टिक का मतलब है कि वो उनका मैसेज, उनमें इवेंट सारे सिमिलर हैं, लेकिन ये सिनॉप्टिक नहीं है। इस थोड़ा सा हटकर खुदा का कलाम ही है, लेकिन यूहन्ना रसूल ने जिस तरह खुदा ने उसकी रहनुमाई की, मगर इसको सिनॉप्टिक नहीं कहते। ये यूहन्ना's राइटिंग, जो उनकी लिखी हुई खुदा उनका कलाम है, ये मुनफरद है उन तीनों से हटकर। अगर मैं आपसे कहूं जी, जो पुराने अहदनामे में आखिरी नबी था जो रिटन है हमारे पास, वो कौन सा नबी है? वो मलाका नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। नबियों में जिसने आखिरी पैगाम है, गौन की किताब मलाका की रिटन आखिरी है, लेकिन नबियों में से जो आखिरी जिसने कलमबंद किया है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसने खुदा यीशु मसीह का पैगाम और उनकी राह के लिए तैयारी की। पढ़िएगा 29वीं 29 आयत पढ़िएगा, अगर आपने खोली बाइबल साहब के पास होनी चाहिए, पढ़िएगा। दूसरे दिन उसने यीशु को, दूसरे दिन उसने, ये कौन है? यूहन्ना। कौन सा यूहन्ना? बपतिस्मा देने वाला। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। उसने, कैसी बात है, सच्चाई के लिए इसका सर कलम कर दिया गया था। जो हेरोदिस बादशाह था, वो उस वक्त अपनी भाभी के साथ जो भी उसके, इसने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसका सर कलम कर दिया गया था। काश खुदावंद के कलाम के लिए, सच्चाई के लिए, दैट्स द कमिटमेंट ही हैड, व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज। जी पढ़िएगा दोबारा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का। मैं अगर आपसे पूछूं कि पैदाइश का जो खुदावंद यीशु मसीह की जो क्रिसमस का पैगाम है, तो नॉर्मल जवाब पता है क्या होगा? जी मत्ती रसूल की इंजील उसका 1 और 2 बाब में, लूका 1 और 2। नहीं, पैदाइश का पैगाम जो है, क्रिसमस का जो पैगाम है, जो क्रिसमस के दिन आया है, वो सिर्फ 2 बाब में नहीं है, 1189 चैप्टर्स में वही खालिक जो मुजस्मा होकर आया, वो पैगाम जो गुनाह उठाने के लिए आया, मरकर जी उठा, उसका पैगाम 1189 चैप्टर में है। ये कह देना कि सिर्फ गॉस्पेल जो जनाब क्रिसमस का पैगाम है 2 चैप्टर में है, एब्सोल्युटली नॉट राइट। बल्कि गॉस्पेल का जो पैगाम है, वो जो क्रिसमस का पैगाम है, वो तो पूरी बाइबल मुकद्दस में 1189 चैप्टर्स में मौजूद है। पढ़िएगा दोबारा इस आयत को। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो खुदा का बर्रा। अब मुझे जरा थोड़ा सा बर्रा, जब भी बर्रे की बात आएगी, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि बर्रा जो है स्पीक्स ऑफ टेंडरनेस, ह्यूमैनिटी, इट स्पीक्स ऑफ सैक्रिफाइस। सबसे पहली कुर्बानी पैदाइश में
किसने की थी? खुदा ने खुद, जो कि सिंबॉलिक है। जब आदम को कपड़े पहनाए गए चमड़े के, तो ऑब्वियसली कोई कुर्बानी दी गई होगी, चमड़े के कपड़े पहनाए। दैट वाज द सिंबल ऑफ द लैम ऑफ गॉड दैट विल कम। और पैदाइश से लेकर थ्रू आउट until the gospel we see millions and millions जो बर्रे थे वो कुर्बान हुए, किए गए। लेकिन अब जो यूहन्ना रसूल है वो क्या कर रहा है? देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। जो पहले बर्रे थे और इसमें क्या फर्क है? पहले जो बर्रे थे उसको कहा जाता है योम कपूर, जो टेम्परेरी कवर करते थे। लेकिन अब ये जो बर्रा है वो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितनी दूर? जितना पूर्व से पश्चिम है। एज फॉर ईस्ट एंड वेस्ट, दैट्स हाउ फार ही हैज टेकन हिज अवर सिन। मेरे साथ निकालिएगा जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 प्लीज निकालिएगा। और मीनवाइल रेवलेशन चैप्टर 5 और उसकी चौथी और पांचवी आयत भी निकाल लीजिएगा। मीनवाइल पहले हम पढ़ेंगे जेनेसिस 49 वर्स 10 पढ़िएगा मेरे लिए। जेनेसिस 49 वर्स 10। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शेलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। दोबारा पढ़िएगा, बहुत ब्यूटीफुल। ये कौन प्रोफेसी कर रहा है? जेकब। पढ़िएगा। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शेलवा ना आए और कौमें उसकी मुती होंगी। ओके, थैंक यू। बैठ जाइएगा। पढ़िएगा रेवलेशन चैप्टर 5 और उसकी 4 और 5 में आए। रेवलेशन चैप्टर 5। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो थैंक यू। यहां पर होल्ड कीजिएगा। जेकब प्रोफेसी कर रहा है कि जो यहूदा से, पहली बात तो यहूदा कौन था? यहूदा एक कबीला था 12 कबीलों में से। दाऊद उसी कबीले से था। और ये बड़ी, मेरी तरफ देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है। जब हम पैदाइश का इवेंट पढ़ते हैं तो वहां पर मरकूम है कि वो दाऊद के घराने से। क्यों जरूरी था? क्योंकि ही हैज टू बी फ्रॉम दैट लाइन। सो जो जेकब ने प्रोफेसी किया, क्या वो बात पूरी हुई? एब्सोल्युटली। उसका फर्स्ट पार्ट हुआ, दाऊद के घराने को सल्तनत मिली। और आखिरी बादशाह में से कौन सा था? जब बाबुल की असीरी में जाते हैं तो जो आखिरी बादशाह था वो जब बाबुल की असीरी में लेकर गए, उसके बाद कभी उनके पास दाऊद के घराने से वो आखिरी था। अब दोबारा वही जो नबूवत जेकब ने की थी वो पूरी कब होगी? मेरी तरफ देखिएगा, कब होगी? जब आमदे सानी में खुदावंद यीशु मसीह वापस आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, ज़करिया 14 बाब 9 में लिखा है कि दुनिया पर एक ही बादशाह होगा। तो फिर वो जो सेकंड कमिंग में पूरी होगी। आमदे सानी में यीशु मसीह क्या था? खुदा का बर्रा। जो सेकंड कमिंग में क्या है? वो यहूदा का शेर बबर है। आइल्डर साहब दोबारा पढ़िएगा इसको। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए। थैंक यू। अब जरा मेरी तरफ दे। आई वांट एवरीवन लुक एट मी। ये जो एल्डर साहब ने मुकाशवा में पढ़ा है, ये क्या है?
एडी में यूहन्ना रसूल आइलैंड ऑफ पैटमोस में बैठा खुदा उसको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा है। प्रोफेसी है क्या? प्री रिटन हिस्ट्री, जो वक्त में अभी मुस्तकबिल में बात होनी है वो खुदा ने पहले दिखा दी है। तो ये मंजर जो एल्डर साहब पढ़ रहे हैं ये खुदा ने 2000 साल पहले दिखाया था। क्या अभी पूरा हो चुका है? नहीं, अभी नहीं पूरा हुआ। ये कब पूरा होना है? आमदे सानी पर, और आमदे सानी से पहले कुछ होना है। सभी बोले क्या होना है? क्या रैप्चर होना है? रैप्चर के बाद फिर जब खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ आना है, और दुखों के एंड में 7 मोहरें क्या है? ये 7 जजमेंट है, खुदा के 7 कहर हैं। और ये जजमेंट किसने करनी है? यीशु मसीह ने। दुनिया की जजमेंट यीशु मसीह ने करनी है। तो ये भी होना है। दोबारा पढ़िएगा शायद को जरा। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उसका। सुना आपने? अगर हम मैथ्यू 1-2 बाब में पढ़े तो लिखा है वो दाऊद के घराने से। यहां क्लियर हो गया है कि वो दाऊद के घराने से। पढ़िएगा आगे। उस किताब और उसकी 7 मोहर यहां के लिए गालिब आया। यहां पर जरा थोड़ा सा होल्ड करिएगा। अब लूका में जो जिक्र है, बल्कि एक बाब में जहां पर लिखा है कि वो सल्तनत उसकी हमेशा हमेशा के लिए होगी। और ये सल्तनत कब होनी है? आमदे सानी में। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो देयर वाज नोबडी एल्स वर्दी एनफ टू जज दिस वर्ल्ड, लेकिन खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया को जज करेंगे। अब यहां पर जरा होल्ड कीजिएगा। अब ये टाइम किनका चल रहा है? ये टाइम्स ऑफ जेंटाइल। ये टाइम्स ऑफ जेंटाइल, इसे हम प्रोफेटिक लैंग्वेज में कहेंगे। और जिस दिन कलीसिया उठाई जानी है, फिर कौन सा दिन शुरू होना है? खुदावंद का दिन। सभी बोलेंगे कौन सा दिन? खुदावंद का दिन। जिस दिन कलीसिया उठाई जानी वो किसका दिन होना है? यीशु मसीह का दिन। कहां लिखा है? फिलिप्पियों 1 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, जब कलीसिया उठाई जानी है, ऊपर रिवार्ड मिलने हैं, इसे कहते हैं यीशु मसीह का दिन, इसे कहते हैं रैप्चर, इसे कहते हैं ब्लेस्ड होप। और फिर जिस दिन कलीसिया उठाई जानी है, कौन सा दिन शुरू होना है? खुदावंद का दिन। आज इंसान का दिन है, आज इंसान का राज है। और इंसान ने देखे क्या दुनिया के साथ किया है। मिलियंस एंड मिलियंस लोग स्लॉटर कर दिए गए हैं। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह का दिन शुरू होगा, फिर इंसान को इंसाफ मिलेगा, और फिर शेर बब्बर और बकरी इकट्ठे घास खाएंगे। सो वो जो दिन शुरू होना है वो उसको कहते हैं खुदावंद का दिन। और मैंने इस पर मैं काम कर रहा हूं, खुदावंद का दिन। ये बुक लिख रहा हूं, वो सारे उसमें कौन कौन से इवेंट डिफरेंट आगे। और ये जो 7 साल का पीरियड है, पर जिस दिन कलीसिया चलेगी वो उस दिन से लेकर जब तक आखिरी अदालत शुरू हो नहीं जाती, ये सारा खुदावंद का दिन है। इसकी इन बिटवीन सीरीज ऑफ जजमेंट होनी है। खैर, हम अपने मौजू की तरफ वापस जाएंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह अब जब आएंगे तो क्या आ रहे हैं? यहूदा का बब्बर। सभी बोलेंगे यहूदा का बब्बर। पहले वो खुदा का बर्रा आया था, अब वो यहूदा का बब्बर के तौर पर आ रहे हैं। हालेलुया। जी मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे हम। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 1 बाब उसकी 20 आयत। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब दिखाई देकर कहा कि आए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा
और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। थैंक यू, हालेलुया। मैं इस बात के लिए बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदावन यीशु मसीह की जो पैदाइश है, दुनिया में 42,000 मज़ाहिब में कोई हस्ती आज तक रूह कुदस की कुदरत से नहीं पैदा हुई, और कुमारी से पैदा हुआ। क्यों कुमारी से? ये बात में बड़ी दफा, और ये पिलर है क्रिश्चियनिटी का। क्यों कुमारी से इतना जरूरी है? भाई, अगर वो नॉर्मल बर्थ से होता तो फिर दाऊद की तरह, जिस तरह दाऊद कहता है मेनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, फिर वो भी एक गुनहगार शख्स होना था। लेकिन वो कुंवारी से पैदा हुआ, रूह कुदस की कुदरत से हुआ, यानी कि वो गुनाह से पाक है। ऐसा अगर उसकी जात में गुनाह नहीं है तो इसीलिए जिस तरह लूका 7 बाब 48 आयत में जब वो औरत पकड़ी जाती है गुनाह में, तो खुदावंद क्या फरमाते हैं? जा तेरे गुनाह माफ हुए दोबारा। और गुनाहों को कौन माफी दे सकता है? जिसकी अपनी जात में गुनाह नहीं। तो जेड़ा आप गुनहगार है, दूसरे का गुनाह किंज माफ करेगा, दूसरे के गुनाहों का कफारा किंज देगा? वही कर सकता है जिसकी अपनी जात में गुनाह नहीं है। मैं यहां पर आप जो बहन भाई पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, मेरा पैगाम किसी एक फर्द के लिए नहीं है। हम दुनिया में बहुत सारी चीजें दुनिया की हम कॉपी कर रहे हैं। पहली बात, आजकल जो गीत रिकॉर्ड किए जाते हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये ट्रेंड जो चल रहा है ये दुरुस्त नहीं है। हम इंटरटेनमेंट दे रहे हैं एल्डर साहब, आज हम इंटरटेनमेंट दे रहे हैं। बाइबल में कहां लिखा है कि किसी पहाड़ की मुश्किल सी चोटी पर आपने बैठकर वहां गीत को पिक्चराइज करना है? आपने एक गीत में 14 लिबास चेंज करने हैं। और मैं यकीन करें, मैं पता नहीं रिबका बहन के घर में था, तो एक साहब गीत गा रहे हैं नहर वाले पुल के बाबू। यकीन करें वो उन्होंने टांगे नीचे की, मैं क्या करे इतने गाया देना सानू नहर वाले पुल से बिठा के कि अरे माही कितने रह गया। तो आई मेक सेंस। एक गीत इनके घर में मैं जब जाता हूँ, टीवी लगाया था, तो वो टेंट में बैठे हैं मरी की पहाड़ियों में। क्या हो गया यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये ट्रेंड गलत है। अब खुदा का शुक्र हो, मैं वैसे म्यूजिक बड़ी अच्छी चीज है। रफी साहब भी पंजाब से थे। अब पंजाब में से रफी साहब ने कितने खूबसूरत गाने गाए। अब हॉलीवुड का भी जो ना वो भी सिस्टम उलट हो गया है। अब वो चक देंगे, मार देंगे, और वो अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं। अब चर्च ने भी क्या कर दिया, वही कॉपी कर रहे हैं। ये ट्रेंड गलत है। कलीसिया से मेरी गुजारिश है, आप गीत गाएं और लेट द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड फिल दैट प्लेस। खुदा का मसा, उसकी हजूरी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं जो गीत पास्टर एज़ेकियल सरोज साहब ने लिखे हैं, अस्सी रब दे बंदे पैगाम है उनमें। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, शायरी में वजन है। आजकल तो शायरी की समझ में नहीं आती, वो शायरी पैगाम है आपके गीतों में। खैर, एक और बात मैं करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं हजारों की तादाद में आए होंगे, हर मैसेज में सेंटा क्लॉज लाजमी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपके बच्चे पूछेंगे ये क्या है, आप क्या बताएंगे? मैं फिर आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर बच्चे पूछेंगे ये सेंटा क्लॉज का क्या ताल्लुक है, आप क्या बच्चों को बताएंगे? क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। It has nothing to do with anybody else. He must be a nice man. लेकिन सेंटा क्लॉज का कोई तल्लक नहीं है, और हमें जो है अपने बच्चों को जो है वो पैगाम। अब एक और बात, पता नहीं शायद आपने नोट की हो,
आप सुन ले, 2000 मैसेजेस सुन ले, 2000 साल पहले के वो बात करेंगे जी यीशु आ गया है। भाई वो तो आ गया है। मैंने तो एक देखा कि चरनी पर उसका इफ्तिताह हो रहा है, चरनी का इफ्तिताह। भाई चरनी में यीशु मसीह अब नहीं आना। अब यीशु मसीह क्या आपने सीखा है? वो खुदा का बब्बर है। इज द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। जिन आंखों में यसाया कहता है, उसकी आंखों में क्या थे? ही वॉज मर्दे गमनाक, उसकी आंखों में आंसू थे जब फर्स्ट कमिंग है। अब क्या है? आंखें आंख के शोला की मानद है। जिन पांव में जो है वो कील ठोके गए थे, अब कैसे है उसके पांव? पीतल की मानद। पीतल का मतलब होता है जजमेंट। अब ही इज कमिंग टू जज द वर्ल्ड। सो हमने उसका दोबारा भी खुदावंद यीशु मसीह ने आना है। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो 2000 साल पहले के लिए। लेकिन हमने ये भी बताना है कि वही खुदा जो 2000 साल पहले आया था वो दोबारा भी आ रहा है। जी मत्ती रसूल में आगे पढ़िएगा, अगली आयत। इक्कीस आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ एल्डर साहब जी यहां पर ये मेरे लिए हम सुबह गा के तेरी निजात दे शौक दे विच निजात, सभी बोले निजात। दोबारा बोलिएगा निजात। दुनिया का कोई मजहब, खुदा का शुक्र हो जितने मजहब है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन, लेकिन कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मैं आपको निजात दूंगा। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के उसका शुक्र अदा करें। निजात और जिंदगी, राह, हक सिर्फ यीशु के पास है। बाकी तो ठीक है, अपने लिए आप अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु मसीह के पास है। पतरस रसूल कहता है खुदावंद तेरे स्वाम कहा जाए, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। मेरे साथ निकालिएगा पहला तिमोथी 2 बाब और उसकी 3, 4, 5, 6 आयत पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका 2 बाब, पहला तिमोथी 2 बाब और उसकी 3 आयत से शुरू कर। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। क्रिसमस का अगर आज कुछ सीखना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ देखिएगा, पूरी दुनिया एक तरफ है, खुदा एक तरफ है, उनके दरमियान में एक हस्ती ने ब्रिज बनाया और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं जरा रिपीट कर दूं, ये जो आयत हमें बता रही है, एक तरफ पूरी इंसानियत है आदम से लेकर बीसी के एंड में एक हस्ती आती है, उसका नाम यीशु मसीह है, और दूसरी तरफ खुदा है। इनके दरमियान में जो आदम के गुनाह की वजह से गैप था, उसको फिल करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, क्योंकि लिखा है जिसने यीशु मसीह को देखा उसने खुदा को देखा है। पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है सर, ये दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया। ओहो एल्ड साहब दोबारा पढ़िएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल आयत। जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया। जिसने अपने आप को, क्या किसी ने उसको कहा था? नहीं। ये बात दोबारा सुनिएगा, मज़ाहिब में क्या है थॉमस भाई? पूरे मज़ाहिब में क्या है? इंसान अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है, बकरा कुर्बानी, भेड़ कुर्बानी,
जनाब कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई टेंपल, कोई गंगा जमुना में खड़ा है, इंसान कर रहा है। सुन रहे हैं भाई साहब, यहां क्या है? मसीह ने क्या किया? पढ़िएगा दोबारा। जिसने अपने आप को सबके लिए फिदिया में सबको, थैंक यू। मज़ाहिब में इंसान कुछ करना कुछ कर रहा है, मसीहत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को फिदिया के तौर पर दे दिया। वाह, व्हाट अ ब्यूटी! ये है फर्क मसीहत और मज़ाहिब में। खुदा का शुक्र हो, एवरीवन, जो मजहब की डेफिनेशन है, इज ट्राइंग टू रीच द सुप्रीम पावर। लेकिन मसीहत में क्या है? बाकी आदम से ज्यादा चले गया साहब। बाकी आदम में क्या हुआ? खुदा ने आदम को पूछा, उसे मौका दिया, फिर उसके लिए चमड़े के कपड़े बनाए। यीशु मसीह आगे आकर कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। फिर लिखा है यूहन्ना रसूल की इंजील में, कलमा मुजस्सम हुआ। और यहां लिखा है कि उसने, हमने नहीं उसे कहा, उसने हमारे लिए, इंसानियत के लिए फिदिया दे दिया, दरमियानी बन गया। जो इंसान का खुदा से राब्ता टूट चुका है, लेकिन ये राब्ता कोई और फिर कर सकता था? नॉट एट ऑल, क्योंकि गुनहगार क्या राब्ता करेगा? राब्ता तो वही कर सकता है जो गुनाहों का कफारा दे सकता है। वो दरमियानी बन गया, गुनाहों का कफारा दिया। सो क्रिसमस का पैगाम सुनिएगा गौर से। ये लूका 1 और 2 बाब में और मत्ती रसूल 1 और 2 बाब में, ये पूरी बाइबल में है। 1189 चैप्टर्स उसी को बयान कर रहे हैं, जो कलमा मुजस्सम हुआ, फिदिया दिया, कफारा अदा किया, नजात का बंदोबस्त बना। पूरी बाइबल भरी अल्लाह साहब। वाह, व्हाट अ मैसेज! यीशु मसीह अज़ली है और वो दोबारा आने वाला है। कब आने वाला है? एंगला, आप मुझे बताइए, कब आने वाला है? एनी मोमेंट, एनी सेकंड। क्या होगा? ट्रम्पट शैल साउंड। और मैं एल्डर साहब, द मोर आई स्टडी, सुन रहे हैं मेरी बात? द मोर आई स्टडी, द मोर आई एम कन्विंस्ड दैट चर्च सुपरनेचुरली, यार हमारा खुदा कोई खुदा, वो खुदा है, परफेक्ट इंसान और परफेक्ट खुदा है, जो आसमान से आया था। तो उसने फरमाया, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 3 आयत में क्या फरमाया? आई विल कम बैक। सब सभी बोले मेरे साथ, आई विल कम बैक। और वो कम बैक जब आएगा तो लिखा है कि जो मसीह में सोए हुए हैं वो जी उठेंगे, और हम जब तो जिंदा हैं हम बादलों पर उठाए जाएंगे। और फिर क्या होगा? हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। व्हाट अ डेट विल बी! आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट अ डेट विल बी। और फिर खुदावन ने मुकाशवा 3 बाब और 20 में फरमाया, I will rescue you from the trouble this world is going to face. मैं आखिरी बात ये करके, बहुत सारे, सुनने मेरी बात, लाखों करोड़ों ऐसे मसीह हैं जो ये प्रचार करते हैं कि हमने दुखों से गुजरना। क्यों? सैंटिफिकेशन होनी है। मैंने पहले भी कहा कि अगर बरे का लहू आपकी सैंटिफिकेशन नहीं कर सका, अगर वो नहीं पाक कर सकता दुनिया की कोई चीज, पावे तुसी जितनी मर्जी कुट खा लो, फिर भी पाक नहीं होंगे। पाक उसके लहू से होता है। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीके 5 बाब और 9 आयत में लिखा है, वी आर नॉट बॉर्न फॉर द डे ऑफ रैथ। एक ही बात है, रैथ जो साफ कहर के प्याले हैं, उसके लिए नहीं हम पैदा हुए। सदा किस पर है? जिसने उसकी खुशखबरी को नहीं माना और यीशु मसीह का इनकार किया है। हमारे लिए क्या है? ईमानदार ने, जल्दी से हम फिनिश कर देंगे। कितने तख्ते हैं? कितने तख्ते हैं? 3 तख्ते हैं। पहला तख्त कौन सा है? तख्ते अदालत। इस पर किन्होंने जाना है? रैप्चर के बाद ईमानदारों ने। क्या वहां पर होना है? रिवॉर्ड। किसी ਨੂੰ एंजला ਨੂੰ सोने की चेन मिल रही, ताज मिल रहा है, किसी ਨੂੰ चांदी दी मिल गई, किसी ਨੂੰ कुछ मुख्तलिफ अनामात।
फिर दूसरा तख्त कौन सा है? जलाली तख्त। मत्ती रसूल 25-31 आयत में तमाम फरिश्ते होंगे, भेड़ों और बकरी को लैदा किया जाएगा। और आखिरी तख्त कौन सा है? सफेद तख्त। जलाली तख्त के आगे किन्होंने जाना? जो ईमानदार नहीं है। ईमानदार ने नहीं जाना, सेपरेट जरूर होगा। हिसाब किनका होना है? जिन्होंने यीशु का इनकार किया है। एक ही तख्त है जिसके सामने ईमानदार ने जाना, और वो है तख्त अदालत। जलाली तख्त के सामने गैर कौम ने, जिन्होंने उसका इनकार किया है। और जो सफेद तख्त है उसके सामने किन्होंने जाना? जिन्होंने उसका इनकार किया है। आमीन।